हेलो बच्चा लोग, अभी देखते हैं 3 मॉडल्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लॉन्ग वीडियो हो सकता है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में ज़रूर दिखाया है, क्योंकि इसको इजीली समझना ज़रूरी है। ये नहीं करते तो भी 5 मार्क के लिए तो आएगा। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, और वीडियो के एंड में बताना कि आपको कैसा लगा। कमेंट करें कि इसमें आपको और कितना डिटेल में जानना है। हालांकि इससे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा, बट फिर भी ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मॉडल कौन कौन से हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं: नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। वैसे तो इजी है, नाम से ही पता चल जाता है, बट फिर भी देखते हैं। नॉर्मेटिव मतलब क्या, कि जो नॉर्म से बना है, यानी जो डिसीजन हम आइडियली लेते हैं। इस डेफिनेशन में ही दिया है कि वो डिसीजन या वो प्रोसेस जो आइडियली हैपन होता है और कुछ ऑप्टिमल रूल्स के थ्रू चलता है। बराबर। इसका एडवांटेज क्या है कि हमें एक परफॉर्मेंस जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, एक जैसा ही परफॉर्मेंस मिलता है हर टाइम। ठीक है। कंपेयर करने में इजी होता है, सबके आउटकम्स हो। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम प्रोसीजर सेम होता है जैसे कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है। तो इसमें कैसा है, प्रोसेस जो है वो आइडियल है, जैसा है वैसा है। ठीक है। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें एक परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। सबका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, और सबको कंपेयर करते हैं, इजीली कंपेयर होता है सबका परफॉर्मेंस। बराबर। लेकिन इसमें 2 डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एक ह्यूमन फैक्टर, यानी स्ट्रेस, बच्चे का स्ट्रेस और क्रिएटिविटी वो लैक करती है। और सब लोग आइडियली नहीं सोच सकते ना यार। तुम भी खुद सोचो कि तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सिर्फ उतना ही सोचा जाए जितना उस पिंजरे में है, कुएं की मेंढक के जैसा नहीं चल सकते ना बॉस। ठीक है। तो नॉर्मेटिव एक बहुत ही आइडल है और नहीं चलता हर वक्त। ठीक है। इसके लिए दूसरा मॉडल था प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। इसमें कैसा है, आइडल प्रोसेस जो है ना वो तो रहेगा ही, प्लस प्रैक्टिकल स्टेप्स भी रहेंगे उस आइडल चीज़ को पाने के लिए। यार गाइस, तुम खुद सोचो कि एक आइडल प्रोसेस होने से क्या फ़ायदा। जैसे वो JEE के एग्ज़ाम्स में तुम एक आइडल प्रोसेस दे दो कि ये फॉर्म भरना है, ये फलाना फलाना प्रोसेस है उसका, पर उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स ही नहीं है ना। तो इससे बेटर है प्रिस्क्रिप्टिव वाला। क्या उसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कि एटलीस्ट ये कॉन्क्रीट एक्शन तो देता है, ये कुछ रिसोर्सेज और कुछ एक्शंस ऐसे देता है जो प्रैक्टिकली बंदा कर सकता है। बराबर। और इससे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया आया। अब डिजिटल इंडिया आया तो सब ने आइडल प्रोसेस तो है इसमें, ना नहीं है, कि आपको फॉर एग्जांपल जीपे ओपन करना है तो जीपे में एक कुछ रूल्स है, उस अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है, फिर उसको फलाना फलाना स्टेप्स जो है वो करना है। लेकिन सबका परफॉर्मेंस अलग है और सबका एक्सपीरियंस अलग है। सब लोग कुछ ना कुछ एक्शंस करते हैं उसमें। ठीक है। तो ये था उसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, कि ये रिजिड हो जाता है। जैसे अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उस हिसाब से रिजिडिटी आ जाएगी, एक प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाएगा कि आपको इतना इतना ही आता है। ठीक है। और कुछ स्टेप्स है, जैसे अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, तो अगर आप किसी को UPI करते हो तो क्या होगा, पहले आप स्कैनर दोगे, फिर उस स्कैनर के बाद आप उसको अमाउंट डालोगे उसमें, फिर उस अमाउंट के बाद आप उसमें अपना पिन डालोगे और डन करोगे। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में बंदा अटक जाएगा, यानी एक फिक्स स्टेप्स है। ठीक है। जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, अनलेस यहाँ पे कोई टेक्निकल चेंज हो या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो। ठीक है। थर्ड मॉडल क्या है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल। ये इन दोनों से बेटर है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ये नहीं देखते कि क्या होना चाहिए। ठीक है। हम ये देखते हैं कि क्या है। ठीक है। व्हाट शुड हैपन ये हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि व्हाट रियली हैपन्स, क्या हुआ है, और इसके बेस पे हम अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू, जैसे स्मॉल और मीडियम कंपनीज़ होती हैं। बराबर। जैसे आपकी आसपास दुकानें, किराना शॉप्स वगैरह वगैरह जो शॉप्स हैं, उससे आपका एक टाई अप है। ठीक है। जैसे
जनरल स्टोर्स हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गया, तो उनका एक आपका टाई अप है, ठीक है। तो ये क्या है कि वहाँ इस एरिया में आपको जो हुआ है, आप एकदम से वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका रेगुलरिटी कितनी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो डिसएडवांटेज क्या है, पहले तो एडवांटेज ही देख लेते हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी में आप देखोगे कि अगर आपको सर दर्द है तो फटाक से नीचे गए और उनको बोला सर दर्द है, तो उन्होंने रियल लाइफ पे देखा कि रियली हैपन्स, उनको सर दर्द है तो आप उनको एक टैबलेट दे दोगे, ठीक है। फिर और एक एडवांटेज क्या हो सकता है कि एक आइडल रूल्स को ब्रेक करता है, ठीक है। और कहाँ ज़रूरी है वहाँ पे ब्रेक करता है। जैसे कि सर दर्द है तो उसका एक आइडल रूल है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर प्रिस्क्रिप्शन लाओ, फिर फलाना एक देगा, अनलेस आपको ज़्यादा है तो, माइग्रेन वगैरह है तो बात अलग है। बट एक नॉर्मल सर दर्द वगैरह है तो आप डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाओगे, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज, अब ये नहीं बताता कि इम्प्रूव कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मेडिकल स्टोर वाला आपके सर दर्द को वो देखेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन वो बेटरमेंट के लिए होता है ना, तो वो तो उसमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे चेंजेस बढ़ते रहेंगे, वो जो पैटर्न है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जैसे आपका सर दर्द बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, तो वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं बता पाएगा, वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, बराबर। तो इसी के साथ हमने देखा कि 3 मॉडल्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, और तीनों के डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और एक एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो और कुछ रहेगा तो बताना कमेंट में। वैसे तो ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है ये, बट जितना इम्पोर्टेंट था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। ओके, बाय बाय।